बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में। मैं हूं आपके साथ सलमान मिर्जा। मैं हूं शाइस्ता शहजाद और मैं हूं आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। बुलेटिन में सबसे पहले खबर है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 12 रुपए 3 पैसे का इजाफा हो गया है। डीजल की फी लीटर कीमत 9 रुपए 53 पैसे बढ़ गई है। वजारत खजाना ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें फिर आसमान पर। फी लीटर कीमत में 12 रुपए 3 पैसे का इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 159 रुपए 86 पैसे मुकर्रर। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके मुताबिक हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में 9 रुपए 53 पैसे का इजाफा। मिट्टी का तेल 10 रुपए 8 पैसे और लाइट डीजल 9 रुपए 43 पैसे महंगा। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत 154 रुपए 15 पैसे मुकर्रर। मिट्टी के तेल की फी लीटर कीमत 126 रुपए 56 पैसे मुकर्रर। लाइट डीजल की फी लीटर कीमत 123 रुपए 97 पैसे मुकर्रर। इजाफे से कबल वजारत खजाना ने समरी वजीर आजम को भेजी तो वजीर आजम ने समरी वापस भेज दी। कहा 12 रुपए से जायद का इजाफा बहुत है, कीमतों पर नजरसानी की जाए, लेकिन वजारत दाखिला ने वही कीमत मुकर्रर कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में दोबारा इजाफे पर अवाम बिलबिला उठे। बोले महंगाई ने 2 वक्त का खाना मुश्किल कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफे से जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। कहना चाहेंगे इमरान खान को कि 15,000 रुपये सैलरी है, 100 रुपये के हिसाब से 3,000 रुपये का पेट्रोल अगर लगाओ सिर्फ जाने का, और 100 रुपये के हिसाब से आने का, ये तो यही होगा। खाएंगे क्या, पियेंगे या करेंगे क्या हम? जैसा कि आप जानते हैं कि रोज़गार है नहीं, आवाम परेशान है। इतनी महंगाई में मैं गुजारिश करूँगा इमरान खान साहब से, उसके तमाम ओहदेदारान से कि गरीबों पर रहम करें। लेबर की दिहाड़ी है 1100 रुपये, इस पे घर भी चलाना है और पेट्रोल ये तो बहुत महंगाई हो गया। आटा भी देख, चीनी भी देख, और गैस तो आ रही भी नहीं होता है भाईजान। हम रोड पे खड़े हो जाते हैं, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, सवारी पैसा देता नहीं है उतना, और पेट्रोल इतना महंगे पे महंगा हो जा रहा है। सल्ले ही बेहतर करे। पेट्रोल की कीमत बढ़ाने के सिवा कोई चारा नहीं। पेट्रोल की कीमत में इजाफे का फैसला काबीना का नहीं होता, ये हालात पर मुनहसर होता है। फवाद चौधरी की मीडिया ब्रीफिंग। कहा यूरोप अमेरिका तनाव की वजह से आलमी मंडी में तेल महंगा हो रहा है। आखिर हम कितनी देर तक पेट्रोल की कीमतें रोक सकते हैं? लेकिन जो इस वक्त हालात हैं उसमें जाहिर है कि इसके अलावा क्या चारा होगा कि आप पेट्रोल की कीमत जो है वो बढ़ाएंगे। जो हालात चल रहे हैं यूक्रेन में, और दुनिया आप देखें किस तरह से एक दूसरे के हालात को मुतासर करती है, कि यूक्रेन के और जो इस वक्त यूरोप में और जो टेंशन बनी हुई है अमेरिका में, हमारे यहाँ तो बिलियंस ऑफ रुपीज़ हमारे पास तो है नहीं जो कि हम जो है रोजाना इसमें दे सकें। तो जाहिर है कीमतें बढ़ेंगी, इसमें कोई शुबा नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कुछ गुर्बत कम हुई है और ये हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। हुकूमत के 5 साल मुकम्मल होने पर मजीद जायजा लेंगे कि पाकिस्तान में गुर्बत खत्म हुई या नहीं। मुल्क के पहले डिजिटल पेमेंट सिस्टम रास्त के इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हम टेक्नोलॉजी के जरिए टैक्स ना देने वालों तक पहुँचेंगे। रास्त के इस्तेमाल से आम आदमी को सहूलत मुयसर आएगी। मैं सिर्फ एक चीज़ देखूँ कि क्या हमारे दौर में पाकिस्तान में गुर्बत कम हुई, और अगर मैं इसको कामयाबी समझूंगा कि अगर हमने लोगों को गुर्बत से उठा दी, तो अभी भी जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है पाकिस्तान में गुर्बत कम हुई है, थोड़ी सी है लेकिन हुई कम है, तो ये भी मैं कामयाबी समझ सकती हूँ। रास्त का सबसे पहला फ़ायदा ये कि एक आम आदमी के लिए आसानी पैदा होगी। मेहनत कश लोग होते हैं, उनके पास कहाँ टाइम होता है बैंक जाने का। सारे 22 करोड़ लोगों में 20 लाख लोग टैक्स देते हैं। हमने अभी देखा है कि इससे बहुत ज़्यादा लोग हैं जो बड़े अच्छे लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं और ज़ीरो टैक्स देते हैं। तो ये हम टेक्नोलॉजी के ज़रिए अब इनकी तरफ पहुंच रहे हैं। मैं अभी भी उनको ख़बरदार कर रहा हूं कि हम आपके पास पहुंचने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास डेटा बड़ी तेज़ी से आ रहा है उन लोगों का। जहांगीर तरीन ने अपोजिशन जमातों की जानिब से राब्तों की तस्दीक कर दी। कहते हैं तहरीके अदम एतमाद पर मुख्तलिफ जमातें राब्ते कर रही हैं। हमारी अपनी जमात के लोगों ने भी राब्ता किया है। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बोले सियासी राब्ते होते रहते हैं, जो भी फैसला करेंगे ग्रुप अराकीन की मुशावरत से करेंगे। उन्होंने महंगाई पर भी एक बार फिर से तशवीश का इजहार किया। मगर देखें, जब हम सियासतदान हैं और जब सियासी हालात इस तरह के होते हैं तो फिर हमने कोई ना कोई तो हमने अपना रोल प्ले करना होता है। तो इस हालात में हम मशावरत की है आज सिर्फ आपस में। हम सियासी लोग हैं, हम हर एक से रब्ता रखते हैं। तो रब्ते तो पहले भी चलते थे, अभी भी चल रहे हैं और आइंदा भी चलते रहें। देखें, अभी तो ये कबल वक्त है, क्योंकि अभी तक कोई टेबल नहीं किया गया कोई भी नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो हमें नहीं मालूम कि ये आएगा भी सही कि नहीं आएगा। अगर ये आएगा
और आगे उस वक्त हम बैठ जाएंगे सर तमाम दोस्त। हमारे से तमाम लोगों के राब्ते हैं, रब्ता किया लोगों ने, और हमारी अपनी पार्टी भी हमसे राब्ते में है। तो ये तो हम सारे लोग मिलजुल के जो भी हुक्म करेंगे हम मेरे दोस्त। सियासी हलचल में तरीन ग्रुप भी एक बार फिर एक्टिव हो गया। कौमी और पंजाब असम्बली के अरकान ने बैठक लगाई। जहांगीर तरीन और राजा रियाज लाहौर में ओन चौधरी के घर पहुंचे। इसहाक खाकवानी भी इशाये में शरीक हुए। इजलास में तहरीकी अदम एतमाद और अपोजिशन की सियासी सरगर्मियों पर बातचीत की गई। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि हुकूमत टेलीफोन कॉल्स पर खड़ी है। जिस दिन कॉल्स बंद होंगी उसी दिन अदम एतमाद हो जाएगा। इस्लामाबाद में मीडिया से बातचीत करते हुए उनका कहना था कि इत्तेहादियों ने कह दिया कि वो रियासत के साथ हैं और रियासत हुकूमत के साथ है। लाहौर में हमजा शहबाज मीडिया से बातचीत करने आए तो सहाफ़ी ने जहांगीर तरीन से राब्ते का सवाल पूछ लिया, जिस पर हमजा शहबाज ने कहा राब्ते तो सबसे हो रहे हैं, हुकूमत हटाना हदफ है, जल्द इमरान खान से अवाम की जान छुड़ाएंगे। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि हुकूमत टेलीफोन कॉल्स पर खड़ी है। जिस दिन कॉल्स बंद होंगी उसी दिन अदम एतमाद हो जाएगा। इस्लामाबाद में मीडिया से बातचीत करते हुए उनका कहना था कि इत्तेहादियों ने कह दिया कि वो रियासत के साथ हैं और रियासत हुकूमत के साथ है। लाहौर में हमजा शहबाज मीडिया से बातचीत करने आए तो सहाफ़ी ने जहांगीर तरीन से राब्ते का सवाल पूछ लिया, जिस पर हमजा शहबाज ने कहा राब्ते तो सबसे हो रहे हैं, हुकूमत हटाना हदफ है, जल्द इमरान खान से अवाम की जान छुड़ाएंगे। इत्तेहादियों ने कह दिया है कि हम रियासत के साथ हैं और रियासत इस वक्त हुकूमत के साथ है। जब तक रियासत हुकूमत के साथ है तो हम भी हुकूमत के साथ हैं। ये आज मुल्क में सियासत की नोयत है। जब टेलीफोन कॉलें बंद होंगी तो अदम एतमाद उसी दिन हो जाएगा। ये सारी सियासत की हकीकत है कि आज हुकूमत जो है वो टेलीफोन कॉलों पर खड़ी है। जहांगीर तरीन के साथ जो राब्ते हो रहे हैं, आप राब्ते अपना जो है वो सबके साथ हैं, क्योंकि हदफ एक ही है कि इमरान न्याजी को घर जाना है इंशाल्लाह। हम यकसू से अपने काम पे लगे हुए हैं तमाम ऑपोजिशन जमातों के साथ, और इंशाल्लाह अवाम की जान इमरान न्याजी से अल्लाह छुड़ाएगा। हुकूमत गिराने में कामयाब हो जाएंगे, अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर होंगे। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं सदारती निज़ाम डिक्टेटरशिप की इलामत है। पाकिस्तान सदारती निज़ाम के तहत नहीं चल सकता। अयूब खान ने 3 दरिया भारत के हवाले कर दिए थे। लिया में बातचीत करते हुए सरबराह PDM ने कहा मुल्क में असम्बली है लेकिन जाली है। कहा इस हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया कर दिया। आज पाकिस्तानी रुपया अफगानिस्तान की करेंसी से भी कमज़ोर हो चुका है। कौन सा सदारती निज़ाम? वो सदारती निज़ाम जो मुल्क में सिकंदर मिर्जा ने बर्पा किया था, वो सदारती निज़ाम जिसे अयूब खान ने बर्पा किया था और जिसने हमारी 3 दरियाएं हिंदुस्तान को बेच दी थी, वो सदारती निज़ाम जो जनरल यहिया खान के नाम से याद किया जाता है, जिसने हमारे इस मुमलकत को दुलह किया था। आज फिर इस की बातें की जा रही है। ये आइन को मुनहदम करने की बातें हैं, मीसाक मिल्ली के खात्मे की बातें हैं। फिर असर नौ आइन बनेगा, फिर असर नौ आइन साथ असम्बली बनेगी, और फिर पता नहीं क्या होगा और क्या नहीं होगा। आपके रुपए की कीमत कदर कीमत क्या है? लूटा पिटा अफगानिस्तान, जंगज़दा अफगानिस्तान, खंडरात अफगानिस्तान, उसकी अफगानी भी पाकिस्तानी रुपये से मजबूत है। मुमकिना तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए वजीर आज़म इमरान खान को खुद भी मैदान में आना होगा। वजीर आज़म आज लाहौर में अपने अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से मुलाकात करके उन्हें एतमाद मिलेंगे। वजीर आज़म ने स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, वजीर बहरी अमूर अली जैदी, वफाकी वजीर आमीनुल हक और डॉक्टर फरोग नसीम से मुलाकातें की। अपोजिशन ने वजीर आजम को हटाने के लिए कोशिशें तेज की तो वजीर आजम भी कुर्सी बचाने के लिए सरगर्म हो गए। अपने अरकान और इत्तेहादियों को एतमाद में लेने और इंतजामी मामलात बेहतर बनाने की कोशिश जारी। वजीर आजम इमरान खान लाहौर का दौरा करेंगे। सरगोदा, DG खान, साहिवाल डिवीजन के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से मुलाकात करेंगे। वजीर आजम इमरान खान अरकान असम्बली को सियासी सूरत हाल में आइंदा के लाहे अमल पर गाइडलाइन जारी करेंगे। वजीर आजम वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात करके इंतजामी उमूर पर भी रिपोर्ट लेंगे। इत्तेहादियों का एतमाद भी बहाल रहना चाहिए। वजीर आजम ने वजीर बहरी उमूर अली जैदी, MQM के वजीर अमीनुल हक और डॉक्टर फरोग नसीम से भी मुलाकात की। कराची की तरक्याती स्कीमों पर बातचीत हुई। वजीर आजम को वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन की कारकर्दगी पर भी ब्रीफिंग दी गई। इमरान खान ने स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से भी मुलाकात की। नंबर गेम और तहरीक अदम एतमाद की सूरत हाल में अपने अरकान के एतमाद पर बातचीत हुई। आवाम के लिए एतमाद के लिए रोजगार के मामलात भी ज़ेर गौर आए। पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च का रूट प्लान जारी कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अवामी मार्च के रूट प्लान की मंजूरी दे दी, जिसके बाद रूट प्लान जारी हुआ।
अवामी मार्च 27 फरवरी को कराची से रवाना होगा और 10 दिन में 34 मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ इस्लामाबाद पहुंचेगा। कराची में पीपल्स पार्टी की हुकूमत मुखालिफ तहरीक लॉन्ग मार्च चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने रूट प्लान की मंजूरी दे दी। पीपी मार्च कराची से 10 दिन में 34 मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ इस्लामाबाद पहुंचेगा। बिलावल की सरबराही में अवामी मार्च का आगाज कराची में मज़ार कायद से इतवार 27 फरवरी को सुबह 10 बजे से होगा, जो कराची से बारास्ता ठट्टा और सजावल से होता हुआ बदीन पहुँचेगा, जहाँ पहले दिन का इख्तिताम होगा। बिलावल भुट्टो 6 मार्च इतवार को नासिर बाग लाहौर में लॉन्ग मार्च के शुरका से खिताब करेंगे। लॉन्ग मार्च 6 मार्च को वजीराबाद, 7 मार्च को वजीराबाद से लाला मूसा जाएगा। उसके बाद जहलम और गोजर खान से होता हुआ रावलपिंडी लियाकत बाग से अपने दिन का इख्तिताम करेगा। बिलावल की सरबराही में 8 मार्च को लॉन्ग मार्च का आगाज रावलपिंडी से होगा और काफिला मुख्तलिफ गुजरगाहों से होते हुए इस्लामाबाद पहुँचेगा। सेल्स टैक्स मसनूआत के इस्तेमाल पर लिया जाता है। रिटेलर्स अवाम से टैक्स लेते हैं और FBR में टैक्स जमा नहीं करवाते। इस्लामाबाद में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में पॉइंट ऑफ सेल्स के तहत दूसरी कुरानंदाजी की तकरीब से वजीर खजाना का खिताब। कहा, शहरी जब तक पक्की रसीद की डिमांड नहीं करेंगे उनका टैक्स कौमी खजाने में नहीं आएगा। इनामी तकरीब में FBR ने 1007 अफराद को 5000 से लेकर 10 लाख रुपए तक इनामात से नवाजा। इस्लामाबाद में इनामी तकरीब का इनेकाद, वजीर खजाना का तकरीब से खिताब। इनामी तकरीब में FBR ने 1007 अफराद को 5000 से लेकर 10 लाख रुपए तक इनामात से नवाजा। कुरानदाजी के तहत 10 लाख रुपए का पहला इनाम मोहम्मद असलम ने जीता। वजीर खजाना कहते हैं कि रिटेलर्स आवाम से टैक्स लेते हैं और FBR में टैक्स जमा नहीं कराते। तो मुल्क 220 मिलियन का है और टैक्स पेयर 2 मिलियन है। लोग नहीं देते टैक्सेस। जब नहीं देते तो रिटेलर जो है उसकी भी मर्जी है, वो टैक्स आपसे चार्ज कर लेता है, लेकिन वो हमें नहीं देता। शहरी जब तक पक्की रसीद की डिमांड नहीं करेंगे उनका टैक्स कौमी खजाने में नहीं आएगा। तकरीब से खिताब में चेयरमैन FBR डॉक्टर अशफाक अहमद का कहना था कि इनामी स्कीम का मकसद कौमी जिम्मेदारी का एहसास दिलाना है। हम चाहते हैं कि हर शख्स जिम्मेदारी के साथ टैक्स अदा करे। चेयरमैन FBR और वजीर खजाना की जानिब से इनामात जीतने वालों को मुबारकबाद भी दी गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।